नमस्कार, स्वागत है आपका GBN 24 न्यूज में। मैं हूं राशि। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ बड़ी और अहम खबरों के साथ। लॉकडाउन की पाबंदियों का उल्लंघन कर गिरिडीह में शहरी क्षेत्र के कई प्रतिष्ठान संचालकों को महंगा पड़ गया। सोमवार को शहर के अलग अलग हिस्सों में करीब आधा दर्जन प्रतिष्ठानों को अगले आदेश तक सील कर दिया गया, तो वहीं इनके संचालकों को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया। इसी बीच शहर के मकतपुर रोड स्थित अनिल इलेक्ट्रॉनिक और प्रदीप इलेक्ट्रिक दुकान पहुंचे अधिकारियों ने बगैर अनुमति के दुकान संचालन पर दोनों संचालकों को जमकर फटकार लगाई। हालांकि दोनों संचालकों ने गिरिडीह चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक पत्र अधिकारियों को दिखाया और पत्र में इलेक्ट्रिक दुकानों के संचालकों ने कहा कि डीसी से प्रतिष्ठान संचालन की अनुमति मिली है, लेकिन चैम्बर के पत्र के साथ सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन की एक कॉपी संलग्न थी। इसमें अनुमति मिले दुकानों का संचालन का जिक्र था, न कि डीसी के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक दुकानों के संचालन का कोई आदेश था। लिहाजा लॉकडाउन की इस कार्रवाई के निकले कार्यपालक दंडाधिकारी धीरेन्द्र कुमार और डीएसपी संजय राणा ने सौरान शहर के मकतपुर रोड स्थित अनिल इलेक्ट्रिक और प्रदीप इलेक्ट्रिक के संचालकों को स्पष्ट तौर पर कहा कि सरकार की गाइडलाइन में इलेक्ट्रॉनिक दुकान खोलने का जिक्र नहीं है। आप डीसी की अनुमति लेकर आए तभी दुकानों को खोलने दिया जाएगा। ऐसे में बगैर अनुमति के दुकान खोलने पर अगली बार दोनों दुकानों को सील कर कड़ा अल्टीमेटम अधिकारियों के द्वारा दिया गया। इस बीच अधिकारी कचहरी रोड के मधुबन वेजेस के समीप पहुंचे तो वहां गणपति सोलर की दुकान का शटर भी खुला हुआ था और यहां पर अधिकारियों की गाड़ी को देख दुकान का स्टाफ पहले ही दुकान खुला छोड़कर फरार हो गया। जब अधिकारियों ने दुकान संचालक निर्मल सलामपुरिया को फोन कर दुकान खोलने का कारण पूछा तो वो जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद उन्होंने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर कोई दुकान खोला गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इधर लॉकडाउन की पाबंदियों के हालात देखने के लिए निकले दंडाधिकारी धीरेन्द्र कुमार, सदर एसडीओपी अनिल सिंह, डीएसपी संजय राणा, मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय राम और नगर थाने के एसआई अमरजीत सिंह इस दौरान शहर के टुंडी रोड पहुंचे। वहां पर रविकांत सत्यार्थी की कपड़े की दुकान, भानु ड्रेसेस के साथ उनके भाई अमिताभ सत्यार्थी की कपड़े की दुकान को सील किया गया। वहीं कुछ दुकानदारों को भी गिरफ्तार किया। अनुमंडल पदाधिकारी के आदेशानुसार आज डिप्टी एसपी श्री संजय कुमार राणा जी के साथ आज पूरे टुंडी शहर का निरीक्षण किया गया। इसमें 9 ऐसी दुकानें थी जो खुला था, जिसमें कपड़े की दुकान, जूते की दुकान, श्रृंगार की दुकान, बैटरी की दुकान आदि थी। मुख्यतः जो है भानु ट्रेडर्स के 3 दुकानें थे, जो कपड़े की दुकान था उसे सील किया गया। साथ ही एक गणेश ट्रेडर्स जो बैटरी की दुकान था उसको सील किया गया और कपड़े की दुकानें जो थी उसको भी सील किया गया। क्योंकि अभी कोरोना का समय है, इसलिए लोगों को मैं संदेश देना चाहता हूँ, ये आग्रह करना चाहता हूँ कि कृपया आप लोग घर से बाहर ना निकलें। साथ ही सरकार का जो आदेश प्राप्त है उसी के अनुसार दुकान को खोलें और जो हमारे ज़रूरी सामान है वही दुकानें खोलें और साथ ही पब्लिक भी उसी दुकान पे जाएं जहां को ज़रूरी सामान लेना है। अनावश्यक रूप से आप शहर का भ्रमण ना करें, इससे कोरोना और बढ़ने की संभावना है। इसलिए मेरा पुनः आपसे आग्रह है सारी जनताओं से, कृपया आप लोग घर से बाहर निकलें जब आपका जरूरत है। इसमें सर कुछ दुकानदार लोग का गिरफ्तारी भी है क्या सर? हाँ, इसमें कुछ दुकानदार की गिरफ्तारी भी हुई है, जिसमें भानु ट्रेडर्स का है, उसके बाद एक मुश्ताक अहमद है कपड़े की दुकान, इसके साथ ही एक दुकान था जेपी ट्रेडर्स जिनको कि बोला गया नहीं खोला गया। तो बाहर बहुत सारी बाइकें लगी हुई थी जो संभवतः उसके अंदर जो दुकानदार जो ग्राहक आए तो उसी का था और उनके जो बाइक था उनको थाना ले गया है और पुनः उस पर अनुमंडल पदाधिकारी के आदेशानुसार अग्रेतर कार्रवाई किया जाएगा। आज एसपीटी मजिस्ट्रेट के साथ जस्टिस पर निकला ये जो कोविड-19 का अनुपालन करवाने के लिए, जिसमें बहुत सारी दुकानें प्रतिबंधित थी, जो जिन दुकानों को नहीं खोलना था कुछ दुकानें खुली थी, जिसमें कपड़े की दुकान, बर्तन की दुकान, जूते की दुकान, श्रृंगार की दुकान, तो इन सब दुकानों को जो है सील किया गया। अब जो एक्यूज पकड़ाए हैं उन पर एफआईआर होगा और मैं दुकानदारों से जो भी जैसे इलेक्ट्रिक के दुकान में जो एक्चुअली कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए जो दुकानें हैं वो तो खुली रहेगी, लेकिन जो टीवी की, फ्रिज की ये जो दुकानें हैं ये दुकानें
को बंद रखना है, क्योंकि शादी का समय है, लगन का समय है, काफ़ी लोग उसको खरीदने के लिए आ रहे हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि ये दुकानें अपना आप बंद रखें। सरकार के गाइडलाइंस में ये नहीं दिया हुआ है कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स से दुकानें आपको खुली रहेगी। इसके अलावा कपड़े की दुकानों या फिर अन्य दुकानें जो प्रतिबंधित है, मैं उन दुकानदारों से आग्रह करता हूँ कि अनावश्यक जो है कुछ पैसे के लोभ में आप जो है कोरोना को मत फैलाइए। और हो सकता है कि जो आपके यहाँ लोग आ रहे हैं उसमें कुछ कोरोना के पेशेंट होंगे और आपके जीवन पर भी खतरा है। अपने जीवन को बचाइए, अन्य लोगों के जीवन को बचाइए। मैं दुकानदारों से आग्रह करता हूँ कि जो दुकानें प्रतिबंधित हैं उसके खोलने की कोशिश आप न करें और 2 बजे के बाद मेडिकल सेवा के अलावे सारी दुकानें जो है बंद रखें। चोरी छिपे सामानों की बेचने की कोशिश नहीं करें। ये जो आपदा है बहुत लंबी रहने वाली नहीं है। यदि हम इसका चेन को तोड़ देंगे, मात्र 1 या 2 महीना सख्ती हमें बरतनी है। 1-2 महीना सख्ती में जो है ये सारे चीज़ जो है हम हासिल कर सकते हैं। जो कोरोना का चेन टूट गया तब फिर जो है वापस हमारी ज़िंदगी लौट आएगी। तो अपनी ज़िंदगी को लौटाने के लिए कम से कम अभी जो सख्ती हो रही है उस सख्ती का अनुपालन कीजिए।